हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ठीक है, कैसे? पहले वर्ण आता है, वर्ण के बाद क्या बनता है? वर्णों से आपका अक्षर बनते हैं, अक्षर से आपका क्या बनता है? अक्षर से आगे आपके बनते हैं पद, फिर आपका क्या बनता है? फिर आपका बनता है पदबंध। ठीक है, पदबंध के बाद क्या बनता है? उपवाक्य, और उपवाक्य से आगे आपका क्या बनता है? वाक्य। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से यहां पर याद करना है। तो सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी है? वर्ण। उसके बाद वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णमाला किसको कहते हैं? देखिए इसको तो कहेंगे नहीं, इसको कहेंगे नहीं। अब आप इन दोनों में जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्णों के संकलन को कहें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहें। तो इसका उत्तर क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? हम वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था कि आप जो कंठ से बोलेंगे वो कौन कौन से आपके होते हैं, वो आपके बिल्कुल आपने सही पहचाना। वो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क और ख। ठीक है, जो क ख ग घ ण, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? कंठ से होते हैं, गले से निकलते हैं। ठीक है, जैसे इसके बाद हम चलते हैं आपका चौथे प्रश्न पे। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन आपका जो टॉ वर्ग है ना, टॉ, कौन से वर्ग के आते हैं? टॉ वर्ग के। ये कौन सा था आपका? क वर्ग। ठीक है, टॉ वर्ग में क्या क्या आते हैं जी? टॉ, ठॉ, डॉ, डॉ, यो। ठीक है जी, क वाले में कौन कौन से थे? क वाले में थे क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। तो जो मूर्धा से निकलती है आवाज, उस मूर्धा से टॉ वर्ग आता है। टॉ वर्ग में आपके ये दो आए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? चौथे का है ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस मूर्धा मैंने आपको पहले बताया था, जो मुंह के ऊपरी वाली जो परत है उसका जो अगला भाग है मूर्धन्य। ठीक है, वो आपको याद करना है। अगला पांचवा प्रश्न, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं जी? आपको बिल्कुल बताना होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर है वह है आपका कौन सा? वो है क और गौ। ठीक है, कौन सा है आपका? क और गौ। ठीक है, उसके बाद बाकी कौन से होते हैं? जो महाप्राण वाले होते हैं। जैसे आपने देखा ना, जैसे ये है क, ख, ग, घ, ण। तो जो ये है ये अल्प प्राण है, और जो ये है ये दोनों आपके क्या हैं? अल्प प्राण है। बाकी दो कौन से हैं? महाप्राण हैं। ठीक है, तीसरा वाला जो है वो अल्प प्राण नासिक्य वाला है। ठीक है, वो भी आपका कौन सा है? अल्प प्राण नासिक्य वाला है। ओके, अगला चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन क्या? यो। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं सातवां प्रश्न, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? बिल्कुल आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा। ए और आई वर्ण जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ओके, अगला अयोगवाह वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? कौन से? अयोगवाह आपने बिल्कुल पढ़ा है। अयोगवाह में क्या आता है? अंग और अह। अयोग ये अनुस्वार वाला आता है ना, अंग लास्ट में आता है ना, ओ आ ई में अंग अह। तो ये आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अयोगवाह, ऑप्शन नंबर डी। नवा प्रश्न, द्वित्व व्यंजन। पहले आपको द्वित्व समझना है। ठीक है, ऐसे वर्ण जिसमें वह अपने जैसे वर्ण के साथ आता है, अपने जैसे वर्ण के साथ आता है। अपने जैसे वर्ण के साथ यहां पे कौन आया? दिल्ली। देखिए अपने जैसे यहां पे भी है, लेकिन ये अपने वर्ण के साथ नहीं आया। तो लॉ किसके साथ आया? लॉ लॉ के साथ ही आया, तो दिल्ली बना। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? हम द्वित्व वर्ण बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। 10वां प्रश्न, सौ, सौ, सौ और हो
ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी। कौन सा है? संघर्षी। 11वां प्रश्न, निम्न में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? इसका है ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो यहां पर जो घोष वर्ण है वो कौन सा है? आपका मौ। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं घोष में वो आपको बताने होंगे। ठीक है, तो जो ये है आपका जो सघोष आपका है, तो य, नो, नो, ये सब किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। ओके, आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, मो। ठीक है, 13 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मो। उसके बाद 14वां प्रश्न, क, ग, ज, फ किसकी ध्वनियां हैं? तो ये है आपकी अरबी फारसी की, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो ये ज और फ हैं ये आपके अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। आगे 15वां प्रश्न तो बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये आपके कितने हैं? मैंने आपको बताया था पत्ते 52 पत्ते, 52 पत्तों से आप 52 वर्ण याद कर लीजिए। स्व ध्वनि किस के अंतर्गत आती है? स्व ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण के अंदर में आती है। किसके अंदर में आती है? ये संयुक्त वर्ण में आती है। ये किस किस से मिलके बना होता है? क प्लस सौ। किससे मिलके बना है? क और सौ से मिलके बना है। ठीक है, अभी आगे एक प्रश्न और आएगा। 17वां प्रश्न देखिए, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किसके बाद आता है? अभी मैंने आपको बताया था क धन सौ, यहां से। ठीक है, तो आपको ये याद करना है क सौ। ओके, आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न, ज्यों किससे मिलके बना है? आपका ज्यों किससे मिलके बना है? ज्यों मिलके बना है इससे। ठीक है, जो प्लस यो, ज्यो। ओके, 19वां प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण। ठीक है, इसका है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इनके लिए जो भी लेक्चर आपको दिया वो लेक्चर आप पढ़ लें। घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये क वर्ग में आता है, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। तो कौन सा है इसका? कंठ। कौन सा है इसका? है जो ऑप्शन नंबर है बी, कंठ। ठीक है,